पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। इस्तांबुल में दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान आज भी बातचीत। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान खवारिज की सरपरस्ती खत्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान दोस्त ममालिक और मेज़बान मुल्क संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे चुका है कि दहशतगर्दी के मरकजी मुतालिबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। नजर आ रहा है अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के मुतालिबात वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। दारुल हुकूमत रियाद के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की उर्दन के सरकारी दौर में शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वाराना सलाहियतों और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कौम यक आवाज। मुल्क भर में और कंट्रोल लाइन की दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन। सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वजारत खारिजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। रावलपिंडी और लाहौर में भी मुजाहिरे। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली में सूबाई वुज़रा ने शिरकत की। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी नीला में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर मुजाहिरे। पूंछ, हवेली, बाग, कोटली, भिम्बर में भी रैलियां निकाली गईं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। राजा फारूक हैदर ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। भारत का कश्मीर पर कब्जा नामंजूर। पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। कराची से खैबर तक भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह। हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पंजाब में मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी कश्मीरियों की हिमायत में निकल आए। कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की। बलोचिस्तान में किला अब्दुल्ला में कबायली नौजवानों की रैली। कल्लात, नोशकी, नसीराबाद समेत दीगर शहरों में कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं की गईं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में बादशाह खान मेडिकल कॉलेज में यौम स्याह की तकरीब। खैबर में शुरका का कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। गिलगित में तलबा की कश्मीरियों के हक में रैली, तकरीर और नग़मे पेश किए।
पाकिस्तान का आलमी बरादरी से कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। यौम सियाह कश्मीर पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी इंसाफ के आलमी निज़ाम पर सवालिया निशान है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती ने कहा कश्मीर के मामले पर आलमी ज़मीर को जागना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और इसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अपनी फजाई हुदूद 2 रोज के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फजाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया है। कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए बंद रहेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शेखा निर्बान कौमी यादगार पर फूल रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। साथ ही ये भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की कीमत भारत को चुकाना नहीं पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात पर भारत के ख़दशात फितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनके साथ हमारे रवाबित नहीं। कुछ ममालिक का कुछ ममालिक से ताल्लुकात होना या ना होना अमली ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से बातचीत। ज़राए के मुताबिक बिलावल अपोजिशन लीडर तकर्री पर मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात अपोजिशन की अददी हैसियत से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली में 74 अरकान असेंबली है। JUI असेंबली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 मेंबरान के साथ मौजूद है। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद करके दरख्वास्त असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा रखी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती बेंचेस पर बैठी है। आइन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर बैठकर ऑपोजिशन लीडर नहीं लाया जा सकता। रूल्स में लिखा है ऑपोजिशन बेंचों पर बैठे मेंबरान के दस्तखतों से ऑपोजिशन लीडर का चुनाव होगा। हमारे 74 मेंबरान असेंबली के दस्तखतों से ऑपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा करवाए गए। PTI के मेंबरान असेंबली किसी दूसरे के लिए नामजदगी के कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। ऐसा न हुआ तो असेंबली के अंदर और बाहर चैलेंज करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जब तक इख्तियार है फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे, उनकी कदर जाने के बाद होगी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करने का भी ऐलान। बोले जिस घर में जन्म लिया उस घर को अपनी खातिर जला नहीं सकते, उन्हें कोई नदामत नहीं। अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा कर रखा है। ताहम अब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नामजद नहीं किया गया।
मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ न देने का फैसला। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज राठौर ने कहा, पीपल्स पार्टी को नून लीग के वोटों की जरूरत भी नहीं। बोले, अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर हर हालत में अमल दरामद होगा। मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। मुलाकात के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी समत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान। नून लीग के वफ़द में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम और दीगर रहनुमा शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी और फयाल तालपुर भी ऐवान सदर पहुंच गए। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास दिसंबर तक शहर सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामी में कहा गया है, पॉलिसी रेट में साबिका कमी के असरात सामने नहीं आए। शहर सूद बरकरार रखने का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। माशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, महंगाई के तनासुब से शहर सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शहर सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। कराची चेंबर ने भी शहर सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, पंजाब में अमन अमान में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इंतजामिया आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ई बिजनेस की दरखास्तों पर फौरी फैसले करने पर जिले इंतजामिया और महकमों को इजाफी नंबर मिलेंगे। लंदन से कारोबार के लिए आए शहरी काशान का 24 घंटे में NOC के हुसूल पर खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। सूबाई हुकूमत ने 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का भी फैसला किया। हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ई-चालान टिकटिंग सिस्टम जरूरी है। हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, डिजिटल चालान के निज़ाम में मसाइल की भी निशानदेही की है। कहा, हैवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है, लेकिन ये चालान महीने में सिर्फ एक बार होता है और ड्राइवर 29 दिन हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करता है।